वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज वन। नमस्कार प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में अपन जानेंगे जो एपीएस का जो नया रूल्स 2024 के अंदर जो एक नया रूल्स बना था, उस रूल्स के अनुसार बहुत कुछ एपीएस सर्विस में बदलाव हो चुका है और एपीएस आईडी सस्पेंड होना भी शुरू हो गया है। इस प्रकार के आप जब किसी का भी पैसे चेक करते हैं या कैश विड्रॉल करते हैं, इस प्रकार आपको समस्या देखने को मिल रही है और यहाँ पे इस प्रकार का आपके पास लिखा भी आ रहा है कि और एपीएस सर्विस आर टेम्परेली यानी अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है, जो 2024-3-21 तक आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। ये जैसा मेरा आज मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ा, तो मैंने सोचा मैं इस समस्या से आप किस प्रकार से बच सकते हैं और इसमें आपको भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यदि ये 1 दिन 2 दिन 3 15 दिनों तक भी चला जाता है। इसमें आपको किस प्रकार से आपको बचना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको 2024 का नया रूल्स जारी होता है उसका मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको एनएफसी द्वारा जो एक नया नोटिफिकेशन 22 जनवरी 2024 को जारी किया था। यहाँ पे ये बताया गया है कि अब पहले जैसे कार्य नहीं चलेगा। अब जो भी जिस नाम से एपीएस है, जिस नाम से उसकी आईडी बनी हुई है, वही बायोमेट्रिक लगा के पेमेंट कैश विड्रॉल कर सकता है। जैसे आपको भी भली भांति प्रतीत हो रहा है, मालूम होगा कि अपन जब भी किसी के पैसे निकालते तो आपको हर बार अपना फिंगर लगता है और फिंगर के बाद ही हम किसी का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। उससे पहले तो क्या था कि हम एक बार फिंगर लगाने के बाद 24 घंटों तक फिंगर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, अपने स्थान कोई भी बैठ के काम कर सकता था। लेकिन अभी बहुत कुछ बदलाव हो चुका है और आप हम इसको इस प्रकार से किस प्रकार से हमें बचना है ताकि हमारी जो आईडी है वो सस्पेंड ना हो, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे यहाँ पे फुल इसके नोटिफिकेशन दे रखा है कि पहले जैसे अब जब भी आप किसी का कैश विड्रॉल करते हैं, आईडी को ओपन करते हैं, तो पहले अपना बायोमेट्रिक लगेगा। फिंगर लगने के बाद वेरीफाई होने के बाद हम किसी कस्टमर का पेमेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये मेरा खुद का एयरटेल पेमेंट बैंक का पीसी है और उसमें जैसे मैंने 3-4 बार बायोमेट्रिक जो जहाँ पे कैश विड्रॉल होता है वहाँ पे मैंने गलत बायोमेट्रिक लगने की वजह से मेरा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है, जो 21 मार्च 2024 तक सस्पेंड रहेगा। मैं बीच में काम नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आपको सस्पेंड से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब भी अपना बायोमेट्रिक देते हैं तो उसको बढ़िया से बढ़िया देने का प्रयास करें। 2-3 से बार ज़्यादा आप बार बार यूज़ ना करें। यदि 2-3 बार भी आपको बायोमेट्रिक नहीं लगेगा तो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मंत्रा को आप रीइंस्टॉल करें जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं। वैसे मैंने बार बार यूज़ करने की वजह से मुझे समस्या देखने को मिल रही है। आपको इस प्रकार से यदि हो जाता है तो इसका और कोई इलाज नहीं है। इसे बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने को अपना बायोमेट्रिक बहुत कम यूज़ करनी है और इसे बचने के लिए एक ही तरीका है कि यह कम से कम यूज करें। और यदि ऐसे प्रकार समस्या आ भी हो जाता है तो फिर जब जो तारीख दे रखी उससे पहले अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद।